ने पहला और दूसरा प्रश्न किया था। आज कर रहे हैं अपन प्रश्नमाला 5.2 का चौथा प्रश्न। ठीक है, तीसरा और चौथा वैसे सेम ही है, लास्ट में थोड़ा आंसर अलग निकालना, लेकिन करने का तरीका दोनों का सेम है। तो मैं आपको चौथा प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, चौथे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब अपने को एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तो देखो, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासों में बताया था कि तीसरा पद है, तो तीसरे पद को किससे दर्शाते हैं अपन, A3 से दर्शाएंगे, यानी इसको मैं लिख दिया A3। और अपने को तीसरा पद क्या दे रखा है, देखो आपको तीसरा और 9वां पद क्रमशः मतलब कि जो पहले दे रखा है उसका पहले वाला मान, यानी तीसरा पद दे रखा है 4 और उसके बाद में ये आपको आगे क्या दे रखा है, 9वां पद यानी उसको अपन क्या लिखेंगे, A9 लिखेंगे और उसका मान कितना दे रखा है, -8 दे रखा है। तो चलो, ये तो अपने को दे रखा था, मैंने लिख दिया। अब अपने को प्रश्न में पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इसका एक पद शून्य है, अब वो कितने नंबर पर आ रहा है, यानी कौन सा पद है वो निकालना है अपने को। देखो क्या बोला है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी एक पद है वो पता नहीं कितने नंबर पर आ रहा है, मैंने क्या लिख दिया, वो n नंबर पर आ रहा है, यानी nवां पद है। तो ये पद अपने को शून्य दे रखा है। अब ये कितने नंबर पर आ रहा है, यानी n का मान वो अपने को ज्ञात करना है, यानी ये कौन सा पद है, तो भाई कितने नंबर पर आया वो इसको देखा जाएगा। तो अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो चलो ठीक है, वो तो बाद की बात है। पहले अपने को अगर ऐसे दो अपने को दे रखे हैं, कोई भी दो पद दे रखे हैं, तीसरे में भी ऐसा का ऐसे दो पद दे रखे हैं, तो ये कहिए आपने को काम करना है कि देखिए आपको A3 दे रखा है। अब देखिएगा इसको A3 को कैसे बदलना है। आप अपन ने कल एक सूत्र पढ़ा था कि AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। ये सूत्र अपने हर जगह काम में आएगा। तो देखिए AN बराबर A + n - 1 × D। अब देखो इस सूत्र में देखो AN, यहाँ जो n होगा वो n कहाँ, यहाँ काम में आ जाएगा। बाकी A होता है प्रथम पद और D क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो चलो देखिए, अब इसको इस रूप में बदलना है। जैसे AN को ये लिख सकते हैं, तो A3 को क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों की तुलना कीजिए। बताइए AN और A3 में तुलना करेंगे तो n का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, n का मान AN तो भी 4 है, लेकिन AN का ये n की जगह कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी n का मान कितना हो गया, 3। तो जहाँ n काम में आएगा वहाँ इसमें क्या काम में लेना है, 3 काम में लेना है। और बाकी जो ये है कितना, A। अब A तो देखो अपने को मान दे नहीं रखा है, D भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करना है कि अपने को देखो AN को अगर ये लिखते हैं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो A3 है तो इसको मैं लिखूंगा A+, ये वाला अपना आंसर है कि A + n - 1। n यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 - 1 और इंटू करना है D। तो D और A का मान पता नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने सिर्फ इसको इस रूप में बदला है। जैसे इसको इस रूप में बदलते हैं तो ये आता है, इसको इस रूप में बदला तो ये आ गया, और इसके बराबर में क्या दे रखा है, 4, तो वो बराबर में क्या लिख दिया अपन ने, 4 लिख दिया। अब देखिए अपने को क्या मिलेगा, और आगे इसको थोड़ा सरल करते हैं। ये हो गया A और प्लस 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2D, और बराबर अपने को कितना दे रखा है, 4। यानी अपने को एक समीकरण मिल गया, क्या मिला, A + 2D = क्या मिला, 4 मिला। A + 2D = 4 मिला है। अब इतना अगर आपको लंबा नहीं करना तो इसका एक और तरीका मैंने कल बताया था। जैसे कि A3 है तो A3 को क्या करना है, A + 1 कम करके, 1 कम यानी 3 से 1 कम कितना, 2, तो A + 2D लिख देना है, और बराबर में 4 है तो 4 चलने दो। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए जैसे कि इस वाले तरीके से अगर मैं इसको बदलने जाऊँ तो यहाँ A9 को मैं क्या लिखूँगा, A9 को लिखूँगा मैं A + 9 में से 1 कम यानी 8D। और चाहे आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं, इस सूत्र से। और देखो अभी डायरेक्ट लिखे तो ये इसको मैंने ऐसे बदला और बराबर में -8 है तो ये -8 आ गया। ठीक है, ये तो भाई शॉर्टकट तरीका हो गया, बिना सूत्र के आप निकाल सकते हो। और बाकी सूत्र लगा के करो तो देखो AN को अगर ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, अब की बार n की जगह क्या आ रहा है, 9, यानी n का मान 9 है। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ये A है तो A आएगा, फिर n - 1, n यानी कि 9 - 1 इंटू करना है D, तो ये कर दिया D। ठीक है, ये तो मैंने इसको लिखा। अब बराबर में कितना है, -8 है तो -8 लिख दिया। अब देखिए A + 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8D बचेगा, और बराबर में कितना है, -1।
ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तो इन दोनों को अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो आप, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट वाले आप काम में लो, जितना यहाँ पर दे रखा हो उससे एक कम करके a + 2d, अगर a 9 है तो a + 8d लिखो और बराबर में जो दे रखा है वही काम में लेना है। अब देखो ऐसे अपने को हर प्रश्न में ये तरीका काम आएगा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला है, समीकरण 1 और 2 में देखो अपने को AD और AD दिख रहा है, तो इन दोनों को हल करेंगे तो अपने को A और D का मान मिल जाएगा। अब देखो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, इनमें आप देखो भाई दोनों में A है, लेकिन यहाँ क्या है 2D है, यहाँ पर 8D है, दोनों में से बड़ा कौन सा D है 8D। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो बड़ा वाला यानी 8D कहाँ आ रहा है समीकरण नंबर 2 में। तो अपन जैसे कि भाई घटाना है, घटाने में सिंपल क्या रहता है, 9 में से 6 घटाएंगे तो भाई अपने को डायरेक्ट पता चल जाता है, 6 में से 9 घटाने जाएगी अपने को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस आएगा वगैरह। तो कभी भी कोशिश करो कि बड़े में से छोटे को घटाओ। तो यहाँ बड़ा समीकरण ये दिख रहा है, तो इसमें से पहले वाले को घटाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दिया मैंने, लिखा कि भाई इसको घटाने पर। अब घटाना है तो कैसे घटाते हैं, अब जिस में से घटाना है उसको पहले लिखिए कि a + 8d बराबर -8। ये अपने को इसमें से घटाना है, और घटाने के जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे, किसको घटाना है पहले समीकरण को, a + 2d बराबर 4। ये मैंने इसमें से इसको, अब देखो जब भी बात आती है घटाने की तो आपको निशानों को क्या करना है, बदलना है। ये प्लस वाला है माइनस बना दिया, ये भी प्लस था माइनस बना दिया, ये भी प्लस वाली संख्या इसको भी क्या बना दिया माइनस। अगर यहाँ मैं लिखता जोड़ने पर तो अपने को निशान नहीं बदलने हैं, अगर घटाने की बात करता है तो अपने को सभी के निशान बदलने हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का a ये है, अब माइनस का ये कोष्टक वाला निशान माना जाएगा, तो प्लस a में से -a गया, कट गया ये। तो अब देखो 8d और ये क्या है -2d, तो 8d में से 2d अपन ने घटा दिए, कितने मिलेंगे, कितने बचेंगे 6d बचेंगे, ये 6d लिख दिया। फिर बराबर ये तो है -8, ये है -4, -8 और -4 बताओ भाई कितना आएगा, माइनस के 12 आएंगे। कितने आएंगे ये माइनस के 12 आएंगे। चलो ठीक है, अब अपने को देखो भाई d के साथ में 6 आ रहा है, ये गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, यानी -12 के ये भाग में आ जाएगा 6, क्योंकि पक्षांतरण करते हैं तो वो भाग में जाता है। अब देखो भाई 6 का भाग -12 में कितनी बार जाता है, -2 बार। अब अपने को देखो d मिला, d यानी क्या मिल गया, सार्व अंतर अपने को मिल गया। तो देखो भाई सार्व अंतर तो मिल गया, अब d मिला। अब d का मान है वो समीकरण 1 या 2 में किसी भी एक में रख दो, तो 2 या 1 में किसी भी एक में रखना है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को ये छोटा वाला जो समीकरण दिख रहा है उसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन कम होगी, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले समीकरण में, देखो यहाँ d के साथ में 2 इसमें रख देता हूँ, बाकी दोनों में रखोगे आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो d का मान है वो समीकरण 1 में रख रहा हूँ। हमेशा यही आपको काम करना है कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रख रहे हैं क्योंकि अपन ने d का मान निकाल दिया है। d का मान कितना मिला अपने को, -2 मिला है, तो इसमें जहाँ d आए वहाँ -2 रख दो। पहले एक बार समीकरण जो 1 दे रखा है इसको वापस लिख दीजिए, मैंने वापस इसको लिख दिया। अब देखो मेरे को क्या करना है कि जहाँ d है 2 का गुणा हो रहा है d से, और d का मान अपने कितना है यहाँ पर -2 है, तो मैंने इसको कोष्टक में लिख दिया है, और बराबर में 4 है तो 4 लिख दिया। चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और बराबर में भी क्या है 4 है। अब देखो भाई a का मान ज्ञात करना है, यहाँ -4 है, तो -4 को जब दूसरी ओर पक्षांतरण करेंगे तो वो -4 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, और 4 + 4 कितना होता है 8, यानी a का मान 8 मिला, और ये a क्या होता है प्रथम पद। अब अपने को a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब a और d जब मिल जाए तो अपन आगे जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं, यहाँ तक तो करना है। अब देखना है प्रश्नों को, अब प्रश्न में अपने को क्या निकालने को बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब बोला है कि अपने इसमें एक पद है, अपने को दिया गया है कि इसमें एक पद है, पता नहीं कितने नंबर पर आ रहा है, इसलिए यहाँ मैं n लिख रहा हूँ, वो क्या है शून्य यानी 0 है। अब ये 0 वाला पद कौन से स्थान पर आएगा, यानी कौन से पद पर, यानी n का मान क्या होगा वो निकालना है। तो चलो ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर वापिस an दिखा, यानी an वाला सूत्र लगाइए। an बराबर क्या होता है,
ए एन की जगह भाई ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं सूत्र से देखना, ये तो ए एन का मान दे रखा है 0, ठीक है चलो लिख दिया, लेकिन ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपन ने सूत्र से लिख दिया। चाहे आप यहाँ कोष्टक में भी लिख दीजिए कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए मैंने ए एन की जगह क्या लिख दिया, ये वाला, और बाकी 0 की जगह 0। अब देखिए आपको ए का मान पता है, ए का मान कितना दे निकाला आपने, 8 निकाला है, फिर प्लस एन माइनस 1, एन तो अपने को पता है नहीं, ठीक है, एन माइनस 1 ऐसे कैसे लिखा, इंटू करना है डी, इंटू यानी गुणा करना है डी का, और डी कितना निकाला है -2, तो माइनस की संख्या है इसलिए इसको कोष्टक में लिख देते हैं, और बराबर में कितना है, ये 0 है। अब चलो इसको आगे और हल करते हैं, ये 8 है फिर प्लस, अब देखिए n का गुणा करना है एक बार तो -2 से, n का गुणा -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू -2 तो -2n हो जाएगा, 2 इंटू n 2n होता है, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर देखो भाई -1 का गुणा भी -2 से करना है, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 1 इंटू 2 क्या होता है 2, बराबर में 0 दे रखा है तो 0। चल और इसको करते हैं अब देखो भाई ये 8 है प्लस का, आगे वाला निशान देखना है, और ये 2 है प्लस का, तो 8 और 2 कितने हो गए जुड़ के 10 हो गए, और ये क्या है -2n है। देखो ये n वाला और ये ऐसे जुड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि 10 में से 2n घटा दो और 8 आ जाए, ये नहीं घटेंगे क्योंकि इसके साथ में n है, इसके साथ में n नहीं है, बराबर में 0। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब देखो भाई अपने को n का मान निकालना है, ये -2n है तो इसको दूसरी ओर भेज दीजिए, जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये +2n बन गया। अब अपने को यहाँ मिला है कि 10 बराबर 2n, ठीक है, अपने को 10 बराबर 2n मिला है। अब देखो भाई n का मान ज्ञात करना है, नहीं n के साथ में जो आ रहा है उसको हटाइए आप, तो n के गुणा में 2 आ रहा है, गुणा वाले को जब दूसरी ओर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो भाग में यानी बटे में आ जाएगा, और वहाँ क्या बच गया, खाली n बच गया। अब 10 का इसमें कितनी बार भाग गया, 5 बार, यानी 5 बराबर n यानी n बराबर 5, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद 0 होगा, ये इसका आंसर है। 5वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। अपन को जो दे रखा है वो लाइन से अपन लिखते जाते हैं कि तीसरा पद 16 है, तीसरा पद यानी A3 कितना है, वो 16 है, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने ऐसे, A3 बराबर अपने को 16 दे रखा है। फिर क्या बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब ये तो अपने को ऐसे दे रखा है, इसको अब कैसे गणित के रूप में से बदले, ठीक है, तो वो थोड़ा इसमें अलग है, बाकी आगे वाला तरीका सेम है। तो देखिए अपने को बोला है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। देखो जैसे समझिए कि जो 7 है वो 5 से कितना अधिक होता है, 7 5 से कितना अधिक है, अधिक कितना, ये 5 है उसमें कितना अधिक और करो कि 7 मिले 2, यानी इसमें +2 करेंगे तब ये बराबर होंगे। तो देखो भाई 7वां पद 5वें पद से यहाँ कितना अधिक दे रखा है, 12 अधिक, यानी कि ये 7वां पद वो अधिक है, 5वें से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब यहाँ बोला है 7वां पद, तो 7वें पद को क्या लिखेंगे, A7, किससे अधिक है, 5वें पद से, यानी A5 से कितना अधिक है, 12। ये 12 कोई पद नहीं है इसलिए इसको खाली 12 लिखेंगे। तो देखो यहाँ आपने क्या मिला, A7 बराबर, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अगर इसकी जगह बोलते हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 कम है तो क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई मैंने इस लाइन को इस रूप में बदला है, तो वो अपने को यहाँ लिखना है कि अपने को क्या दे रखा है, A7 बराबर कितना हो जाएगा, A5 + 12, A7 बराबर कितना हो गया, A5 + 12, सॉरी A5 + 12, ठीक है। ये अब मैंने कैसे बदला वो आप ध्यान से देख लीजिएगा अब इसको। अब चलो, अब ये अपने को दे रखा है और ज्ञात करना है इसका, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, ठीक है। चलो जो भी ज्ञात करना है, पहला काम, अगर आपने को 2 चीज़ें दे रखी है तो आपको A ज्ञात करना है और D ज्ञात करना है। A और D मिल गया तो अपन कोई भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कैसे करना है, तीसरा पद यानी A3। अब देखो अब बिना सूत्र के इसको करेंगे भी, A3 को मैं क्या लिखूं, A+ कितना D लिखेंगे, A + 2D,
अपने को 16 बराबर में दे रखा है, चलो वो तो लिख दिया मैंने, लेकिन A3 को क्या लिखना है, A+2D। A3 यहाँ 3 है तो एक कम कर दो 2D। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ A7 है, बराबर में दे रखा है A5 + 12। पहला काम कीजिए कि दोनों A वालों को एक साइड में कीजिए, यानी जो A7 है वो तो पहले से यहाँ पर है, ये A5 यहाँ जब आएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर में सिर्फ क्या बचा, 12 बचा। अब जैसे मैंने A3 को मैं क्या लिखता हूँ, A+2D, तो A7 को क्या लिखूँगा मैं, A+6D। बस कोई नहीं करना, ए तो लिखना ही है, और 7 दे रखा है तो एक कम कीजिए, 7 से 1 कम 6D। इसी प्रकार आगे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, और A5 को मैं क्या लिखूँगा, A+4D लिखूँगा, क्योंकि 5 से 1 कम क्या होता है, 4D। देखो अब ये जो माइनस था आपको यहाँ दिख रहा है कि ये माइनस किसके आगे है, सिर्फ A के आगे, लेकिन ये माइनस यहाँ है पूरे के आगे, तो इसको जो भी इसका मान आएगा वो पहले किस में लिखना पड़ेगा, कोष्टक में। बिना कोष्टक के लिखूंगा तो ये वाला माइनस सिर्फ A के आगे माना जाएगा, और कोष्टक में लिखूंगा तो ये वाला माइनस इसके आगे भी है और इसके आगे भी है, और बराबर में कितना दे रखा है अपने को, 12। तो चलो वापस देखिए कि A7 को लिखेंगे A+6D, A5 को लिखेंगे A+4D। आपको जो भी A दे रखा हो उससे देखो जो संख्या हो उससे एक कम करके लिखनी है और प्लस में A लिखना है, ये इसका तरीका होता है। अब देखिए, अब अपने को भाई इसको हल करना है, पहले कोष्टक को खोलना है। देखो ये A+6D है, अब कोष्टक खोलना है। देखो भाई माइनस का जब भी आगे माइनस का गुणा होगा निशान बदल जाएंगे, माइनस का गुणा A से करेंगे माइनस A हो गया, ये माइनस का गुणा +4D से करेंगे, ये माइनस का 4D हो गया, और बराबर में 12। ठीक है, अब देखो ये A+ का A माइनस का, A में से A घटेगा, कट जाएगा, 0 हो गया। 6D - 4D, 6D में से 4D गए, कितने D बचे, 2D बचेंगे। 6D में से 4D घटा दिए, 2D बचे, और बराबर में कितना है, 12 है। अब देखो भाई ये जो 2 है ये कहाँ है, गुणा में, गुणा वाला जाता है भाग में, और 6 का भाग 2 आ गया इधर बटे में, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार। ये D मिला, D यानी क्या मिला, सार्व अंतर। अब ये जो सार्व अंतर D मिला है वो समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में अपन रखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में D रख देंगे तो D तो हट जाएगा, इसकी जगह A बचेगा, तो A का मान अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए A+, पहले समीकरण 1 को मैं वापस लिख देता हूँ, A+2D = 16। अब देखो अपने को D मिला है 6, तो जहाँ D आए वहाँ 6 लिख दो। A है तो A की जगह A, फिर +2 × D का मान कितना है, 16 है, 6 है, और बराबर में कितना है, 16। अब देखो 2 × 6 कितना होता है, 12, और बराबर कितना है, 16। अब देखो A बराबर ये प्लस का 12 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12, और 16 में से 12 गए तो क्या बचा, 4, यानी इसका प्रथम पद कितना हो गया, 4। अब अपने को क्या निकालनी है, इसकी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। अब प्रश्न क्या पूछा है कि इसकी समांतर श्रेणी यानी ये AP क्या होगी, समांतर श्रेणी अपने को ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, आपको A और D पता है, प्रश्न वाला 5.1 में सीखा था कि A और D अगर दे रखा है तो कैसे बनाते हैं। A मतलब प्रथम पद, यानी पहला पद तो कितना है, 4 है। अब D दे रखा है 6, यानी D आपको क्या करना है, जोड़ते रहना है, 6 आपको जोड़ते रहना है। तो 4 में 6 जोड़िए कितना आएगा, 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, आगे लगाना डैश डैश डैश। ये इसकी हो गई समांतर श्रेणी, ये इसका आंसर है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या पहले अपन पता करते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली जो 3 अंकों वाली संख्या आती है वो कौन सी होती है, मतलब कि नहीं ऐसे वो तो 7 से विभाज्य, आपकी बात सही है, लेकिन 100 से स्टार्ट होती है। पहले अपन 3 अंकों वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है। 100 होती है, 101 होती है, क्योंकि इससे पहले 99 आएगा, वो 2 अंकों वाली हो गई। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, और लास्ट में 3 अंकों वाली संख्या कौन सी आती है, 999, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो 1000 आएगी, जो 4 अंकों की संख्या है। पहले अपन ने देखा कि 3 अंकों वाली संख्या ये है। अब अपने को बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, यानी जिसमें 7 का भाग जाता है, वही अपने को काम में लेनी है।
यानी 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, विभाज्य मतलब जिसमें 7 का भाग जाता है। तो अपने को वो सारी संख्या लिखनी है जिनमें 7 का भाग जाता है। तो चलो देखिए, यहाँ देखते हैं भाई 100 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता है, 101 में भी नहीं जाता है, 102 में नहीं जाता है, 103 में भी नहीं जाता है, 104 में नहीं जाता, सीधा किस में जाएगा, 105 में। आपने देखा, देखो भाई 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 आ गया, 10 में से 7 के 3 बचे, ऊपर से 5 उतारा 35, 7 पंजे 35, यानी पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहली कौन सी संख्या आती है जिसमें 7 का भाग जाता है 3 अंकों वाली? 105। तो पहली तो भाई एक तो 105 मिली, 105 के बाद में और आप चेक करोगे 106 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, सीधा किस में जाएगा, 112 में जाएगा। किस में जाएगा, 112 में जाएगा। ऐसे कैसे आप और आगे चेक करोगे फिर सीधा किस में जाएगा, 119 में जाएगा। और लास्ट अब ऐसे चलता जाएगा 119 वगैरह। अब इसमें एक बात क्या होती है, 7 का भाग मतलब 7 जोड़ना है। देखो 105 में 7 जोड़ा तो 112 मिला, 112 में 7 जोड़ा तो कितना मिला, 119। यानी जिसका भाग देना है वो अपने को जोड़ते जाना है तो संख्या मिलती जाएगी। लेकिन अपने को लास्ट कहाँ तक निकालनी है, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो बहुत सारी संख्या आएगी तो अपन निकाल नहीं सकती, तो मैंने क्या लगा दिया बीच में डैश डैश डैश। और लास्ट में देखिए क्या 999 में भाग जाता है। 999 में देखते हैं कि 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो अपन ने देखा कि देखो भाई 7 का भाड़ा एक बार बोला 7 आया, इसका 9 में से 7 के 2 बचे, फिर ऊपर से मैंने 9 उतारा। 7 का पारा 4 बार बोला 28 आया, 29 में से 28 गए तो 1 बचा, ऊपर से कितना 19 उतारा। अब देखो भाई 7 दूनी 14 होते हैं, कितना शेष बच रहा है 5, यानी पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। फिर आप और पीछे आओगे 998 उसमें नहीं जाएगा, 997 में नहीं जाएगा, 996 में नहीं जाएगा, 995 में 995 एक बार चेक करते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, वैसे सभी में चेक करना पड़ता है, लेकिन देखो अब जैसे 7 एकम ये 7 हो गया, कितना बचा 2 बचा, ऊपर से मैंने 9 उतारा। अब देखो 7 चौके कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, अब 9 में से 8 के 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 7 दूनी 14, अभी भी कितना 1 शेष बच रहा है, यानी एक बार और पीछे आना है। तो 995 से एक और कम कर दिया, यानी 994। तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, फिर 9 में से 7 गया तो 2, ऊपर से उतारा 9, फिर 7 चौके 28, 9 में से 8 गया तो 1, अब ये उतरा 4, 7 दूनी 14, अब ये पूरा भाग गया। यानी 3 अंकों वाली जो सबसे लास्ट जो भाग जाता है वो सीधा किस में जाता है, 994 में जाता है, बाकी इसके बाद वाली में नहीं जाता है। तो लास्ट भाग जाएगा 994 में। यानी ये जितनी भी 3 अंकों वाली संख्या थी उसमें से मैंने ढूंढ के लिखी कि इन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये संख्याएं आती है उन सभी में 7 का भाग जाता है। वैसे इनके बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं आएगी जिनमें 7 का भाग जाएगा, तो लेकिन सभी को अपन नहीं लिख सकते। अब आपको बोला है कि कितनी संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या आ रही है, भले अपने को 1 2 3 और 4 दिख रही है, लेकिन बीच में और संख्या है, और सभी को अपन लिखेंगे तो गिन पाएंगे, और बिना लिखे कैसे गिनना है तो वो अपने सीखते हैं। चलो, अपन ने अभी तक सिर्फ एक ही सूत्र पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है। तो उसी को अपने को काम में लेके चलना है, ये वाला सूत्र हर जगह काम में आएगा। तो देखिए भाई, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें an क्या होता है कि मतलब कि जो लास्ट वाला पद है, वैसे अपन an का मतलब कोई भी nवा पद होता है, लेकिन कभी कभी लास्ट वाले पद को अपन an भी काम में लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पद यहाँ 994 दे रखा है, यानी an बराबर कितना हो गया 994, और ये 105 क्या होगा, प्रथम पद 105 क्या। तो जब भी श्रेणी दे रखी है आपको तो पहला काम करना है प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी 105। फिर आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, सार व अंतर यानी डी। तो सार व अंतर यानी डी आपने कितना जोड़ा, घटाया या जोड़ा है, घटाया है तो माइनस में लिखिए, जोड़ा है तो प्लस में। आपने भाई 7 जोड़ के मिल रहा है, आप चेक कर लो, 112 में से 105 को घटाओगे 7 मिलेगा, तो सार व अंतर इतना हो गया। और लास्ट में अगर आपको पद अगर कोई दे रखा है लास्ट वाला, तो वो अपना क्या होगा, an होगा, वो क्या हो जाएगा an। अब देखो यहाँ पर बात चल रही है अपने को निकालना क्या है, तो यहाँ अपने को n निकालना है, यानी कि ये कितने नंबर पर आ रहा है। जैसे देखो पहला भाग किस में जाता है, 105 में, दूसरा किस में जाता है 112 में, तीसरा किस में जाता है 119 में। तो ये कितने नंबर पर आ रहा है वो ज्ञात करना है। तो ये आ रहा है n नंबर पर आ रहा है, लेकिन n मतलब कितने नंबर पर, n का क्या मान होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। अब देखिए an का मान 994 है, तो मैंने an का मान लिखा 994, फिर बराबर a का मान
105, फिर प्लस n-1, n तो अपने को ज्ञात करना है, इंटू डी कितना है 7, यानी इंटू करना है 7 का। अब देखिए कैसे करना है, ये जो n वाला पद है उसको अभी कुछ नहीं करना है, ये जो 105 है यहाँ प्लस का है, इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो बराबर में बचा n-1 इंटू 7। 994 में से 105 जाएंगे तो देखो 4 में से तो 5 घटेगी नहीं, हासिल ली, 14 में से 5 गए तो कितना बचा 9, इसने हासिल दी यानी ये 8 बन गया, और 9 में से यानी ये कितना आ जाएगा 889 आ जाएगा, 889 आएगा। फिर बराबर में बचा है n-1 इंटू 7, पहले अपन गुणा वाले को भेजेंगे, गुणा में 7 आ रहा है, तो जो गुणा वाला होता है वो आता है भाग में, ये आ गया, चलो भाग में ले लिया। अब बचा n-1, 7 का इसमें कितनी बार भाग जाता तो 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, कितना 1 बचेगा, फिर ये 8 18 हो गया। अब 7 का पहाड़ा 2 बार बोला 14 आया, 4 बचा, फिर ये 9 उतारे, 7 7 49, ये भाग आप रफ में दे सकते हो, कितनी बार भाग जाएगा 127 बार, और बराबर में कितना मिला n-1 चल रहा है। अब देखो अपने को n का मान निकाला नहीं, जब तक n अकेला नहीं हो जाता तब तक करते रहना, इसको हल करना। अब माइनस का 1 है वो जब इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। अब 127 प्लस n कितना, सॉरी 127 प्लस 1 कितना होता है 128, बराबर में n है, यानी n बराबर कितना हो गया 128, यानी इसमें ये कितने नंबर पर आ रहा है 128वें नंबर पर, यानी टोटल कितनी संख्याओं में भाग जा रहा है 7 का 128 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जिसमें भाग जाता है, ऐसे इसको करना है। बोलो भाई।